नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस यूट्यूब चैनल में मैं विकास बुपिनवार आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले जीपैट संडे क्विज के पार्ट 91 को। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एक्ट थ्रू। जो भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं जैसे ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, रैबोप्राजोल जैसे ड्रग, तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है रिड्यूस्ड एब्सॉर्प्शन ऑफ पेप्सिन, नेक्स्ट है अल्टर गैस्ट्रिक पीएच, कोटिंग गैस्ट्रिक म्यूकोसा या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो देखो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, H प्लस आयन से रिलेवेंट करता है दोस्तों। तो H प्लस आयन से रिलेवेंट होकर के ये पीएच में चेंज करेगा, अल्टर द गैस्ट्रिक पीएच है ना। तो यहां से ऑप्शन हम सही करेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है स्पेशल टेस्ट फॉर सिफिलिस इज। सिफिलिस के लिए स्पेशल टेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन है वीडीआरएल टेस्ट, एफएटी टेस्ट, एलिसा टेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों वेनरल डिसीज रिसर्च लैबोरेटरी वाला ये वाला टेस्ट होगा। तो इससे सिफिलिस का पता चलता है। ये है एफएटी, फैक्ट्री अलाउंस टेस्ट होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट हम सवाल की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे नाइट्रोफुरेंटाइन कंटेंट्स, नाइट्रोफुरेंटाइन में कौन सा रिंग होगा ये बताना है। ऑप्शन में देखो फुरान रिंग है, नाइट्रो ग्रुप, इमिडाजोल रिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो नाइट्रोफुरानटाइन के नाम से ही पता चलता है कि इसमें ये सारे जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हुए हैं वो प्रेजेंट हो गए। देखो इसमें फुरान नाम आता है, नाइट्रो भी आता है, दो ग्रुप तो पता चल गए, मतलब ऑल ऑफ द अबव होगा, यानी इमिडाजोल रिंग भी है इसमें। देख सकते हो आप, ये दो नाइट्रोजन है अल्टर्ड पोजीशन पे, 5 मेंबर रिंग, तो ये इमिडाजोल है। ये ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग, ये फुरान बनेगा, और ये नाइट्रो ग्रुप भी है, ये नाइट्रोफुरानटाइन का स्ट्रक्चर है दोस्तों। तो यहाँ से हम ये ऑल ऑफ द अबव टिक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है स्पूरियस ड्रग्स में, स्पूरियस ड्रग्स इसमें डेफिनेशन में कौन सा वर्ड आता है आपको पता होना चाहिए। स्पूरियस ड्रग में मतलब ये क्या होगा, इमिटेशन है, रिसेंबल ड्रग है, या फिर सब्सटीट्यूट है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। जो भी ओरिजिनल ड्रग है ये उसके साथ में इमिटेशंस होता है, रिसेंबल भी करता है, सब्सटीट्यूट भी होता है। तो इसीलिए यहाँ से स्पूरियस ड्रग का डेफिनेशन में ये ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे नाइकी का शूज आता है तो उसको हम निके करके बेचेंगे, या फिर अडिडास होगा तो अभिदास करके। तो इस तरीके से उसका स्पूरियस ड्रग्स होते हैं। तो इस तरीके से ये इमिटेशन होता है, किसी खास स्टैंडर्ड ड्रग से साथ में रिसेंबल कर सकता है, या फिर उसके लिए सब्स्टिट्यूट कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है सवाल यहाँ पे रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम इंडियन हेम्प प्लांट इज। इंडियन हेम्प यानी कैनाबिस, कैनाबिस से मिलने वाला रेजिन बताना है आपको। ऑप्शन देखिए भांग है, कोडीन है, चरस है, या ओपीएम है। देखो ये कैनाबिस की बात चल रही है तो ओपीएम, कोडीन, मॉर्फिन जैसे ड्रग यहाँ से निकल जाएंगे। अब भांग और चरस यहाँ पे बचा है, तो रेजिन पूछा है, तो रेजिन जो होता है वो चरस होता है दोस्तों, ठीक है। चरस, और उसके बाद में उससे प्रिपेयर किया जाता है हशीश करके, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यूजेनॉल इज प्रेजेंट इन, यूजेनॉल किसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है बताइएगा। ऑप्शन देखो फेनल है, क्लियो है, कार्डामोम या फिर कोरिएंडर। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये क्लो में होता है। और जो तुलसी होता है ना, होली बेसिल, उसके अंदर भी यूजेनॉल होता है। तो क्लो को याद रखिएगा, लौंग जो होती है उसके अंदर ये यूजेनॉल होता है। अल्केलॉइड्स आर नॉट प्रेसिपिटेटेड बाय, देखो अल्केलॉइड्स के अलग अलग टेस्ट है अल्कोलॉइड के लिए, तो इसमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखो मेयर्स रिएजेंट, ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट है, पिक्रिक एसिड है, मिलियंस रिएजेंट है। तो यहाँ से देखो मेयर्स रिएजेंट के साथ में अल्कलॉइड जो है क्रीम प्रिसिपिटेट देता है, ड्रैगनडॉर्फ, और जो हैगर्स रिएजेंट्स भी होता है इसमें, हैगर्स के साथ में येलो मिलेगा, पिक्रिक एसिड के साथ में येलो पीपीटी, और ड्रैगन ड्रॉप्स जो होता है इसके साथ में रेडिश ब्राउन पीपीटी, वैगनर के साथ में भी रेडिश ब्राउन पीपीटी आता है। बच्चा मिलियंस रिएजेंट है, ये अमाइनो एसिड का डिटेक्शन का टेस्ट है दोस्तों। ये टायरोसिन अमाइनो एसिड को यहाँ पे डिटेक्ट कर सकता है, मिलियंस टेस्ट है ना। तो याद रखिएगा मिलियंस ऑफ टायर करके, मिलियंस ऑफ टायर। तो इससे हम ये याद रखते हैं ये अमाइनो एसिड के लिए है, और ये ऊपर के बाकायदा अल्कलॉइड्स डिटेक्शन में काम आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है सेलेक्ट द इक्वेशन दैट गिव्स द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम अ टैबलेट। तो ऑप्शन देखो यहाँ पे फिक्स लॉ है, हेंडरसन हैसेलबल्ज इक्वेशन, नॉइज विटनी इक्वेशन, या फिर माइकलिस मेंटन इक्वेशन। तो यहाँ से सही जवाब तो आपको पता है ये नॉइजी विटनी इक्वेशन है। तो इसका ये थोड़ा सा ट्रिक देख लीजिएगा। डिसोल्यूशन को मैं अगर ऐसा लिखूँ डिसोल्यूशन, यानी कि डिसो से हम दिस साउंड को बोलेंगे, दिस साउंड इज सो नॉइजी। तो नॉइजी विटनी इक्वेशन आपके ध्यान में आ जाएगा, कभी नहीं भूलोगे दोस्तों, है ना। देखो क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर बिना हिचकिचाए, बिना कंफ्यूजन के तुरंत आता है, तो वो नॉलेज हमारा दमदार होता है ना। तो विद कंफ्यूजन आप सोच सोच के लिख रहे हो तो काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि
आंसर जो है हमारा गलत हो रहा है। एक बार सवाल पढ़ लिया तो बिना ऑप्शन देखे हमारे मुंह से उसका जवाब निकलना चाहिए, तभी हमारा साउंड नॉलेज होता है ना। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, अ नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड विच डज नॉट हैव अ कायरल सेंटर। ऐसा नेचुरली ऑकरिंग अमाइनो एसिड बताइएगा जिसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। ऑप्शन देखो, ग्लाइसिन, अलानिन, ट्रिप्टोफन या फिर टायरोसिन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ग्लाइसिन। ठीक है, जीपैट का बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो जैसे सूर्यवंशम मूवी जो आती है ना उस चैनल पे, तो वो जैसे फेमस हुई है, वो ये जीपैट का ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है। ग्लाइसिन के ऊपर क्वेश्चन बनाते ही है। सेट मैक्स पे इस सूर्यवंशम मूवी काफ़ी बार आती है ना, तो उसी तरीके से जीपैट में ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इसको देखिए, अमाइनो एसिड को लिखते वक्त कार्बन के एक तरफ अमाइनो एसिड अटैच होता है, अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, और दूसरी तरफ एसिड ग्रुप होता है, तो अमाइनो एसिड बन जाएगा। और यहाँ पे इसके जो 2 पोजीशन बचे हैं कार्बन पे, वहाँ पे डिफरेंट ग्रुप होते हैं। लेकिन ये ग्लाइसिन है तो इसके दोनों जगहों पे हाइड्रोजन है, तो ये 4 ग्रुप जब अलग होंगे तो वो कायरल कार्बन होता है। लेकिन यहाँ पे 2 ग्रुप सेम है, इसलिए ये कायरल सेंटर नहीं है। डज नॉट हैव अ कायरल सेंटर, इज अ ग्लाइसिन। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है दोस्तों, ये बना है ग्लाइसिन का। ठीक है, ये कायरल सेंटर नहीं है कार्बन। ठीक है, और हाँ दोस्तों, हमारी फार्मा नोट्स की जो पीडीएफ मेंबरशिप है उसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ दोस्तों। यार ये कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप से, जैसे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम से। इसके लिए हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा 8087339648 पर। जैसे आपका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा दोस्तों, जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलता रहेगा और आपके प्रिपरेशन में काफ़ी तेजी आएगी दोस्तों। ठीक है, और ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर शेयर करिएगा। यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट के साथ में पढ़ाया जाएगा और आपको काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों पढ़ाई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखो पूछा है, इन मल्टी स्टेशन पंचिंग मशीन द अपर एज वेल एज लोअर पंचेस आर कनेक्टेड बाय। अपर एंड लोअर पंचेस जो है मल्टी स्टेशन पंचिंग मशीन में किससे कनेक्टेड होते हैं? ऑप्शन देखिए, यहाँ पे कैम्स है, टूरेट्स है, वायर मेशेस या फिर रिवॉल्विंग बेल्ट्स। तो जो अपर एंड लोअर पंचेस होते हैं ना, वो कैम ट्रैक से कनेक्टेड होते हैं दोस्तों। उसी की वजह से वो पंच भी होता है उसके अंदर, जो भी हम इनपुट डालते हैं, पाउडर ग्रैन्यूल्स डालते हैं, वो और टैबलेट बन के बाहर भी आता है दोस्तों। ये कैम ट्रैक्स की वजह से होता है, यही गवर्न कर सकते हैं उसका जो मूविंग डायरेक्शन है, ये कैम ट्रैक्स ही डिटेक्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, यही कंट्रोल करते हैं उसको। बाकी सारे ऑप्शन को भी आपने देख लेना है, मशीन के पार्ट्स के बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट है पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लाइक ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल कंटेन द फॉलोइंग रिंग सिस्टम। इसमें कौन सा रिंग होगा वो आपको बताइएगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है, पायरिडीन, बेंजीमिडाजोल, बेंजोथायाजोल या फिर ऑक्सिंडोल। तो ये जो ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल होते हैं दोस्तों, ये बेंजीमिडाजोल के स्ट्रक्चर में होते हैं। बेंजीमिडाजोल इनमें रिंग होता है। नेक्स्ट यहाँ पे सवाल है, निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटिल कोलिन इज ब्लॉक बाय। देखो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करने की बात चल रही है यहाँ पे। तो निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटिल कोलिन इज ब्लॉक बाय। ऑप्शन देखिए, एट्रोपिन है, कार्वेडिलॉल है, निवोस्टिग्मीन है या फिर डिट्यूबोकुरारिन। तो क्यूरर जैसे ड्रग जो होते हैं ना, वो निकोटिनिक एक्शन को ब्लॉक करते थे, एसिटिल कोलिन को वहाँ पे अटैच नहीं होने देते और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ये ब्लॉक करते हैं दोस्तों। ये डिट्यूबोकुरारिन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, पहले ये जो जानवर थे, शेर हुआ, उनको मारने के लिए तीर को आगे ये ट्यूबोकुरारिन लगा देते थे शिकारी लोग, और वो तीर उस जानवर को मारते थे ताकि उसको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक हो जाए और वो नीचे गिर जाए दोस्तों। ठीक है, तो ये डिट्यूबोकुरारिन है, निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटिलकोलिन को ब्लॉक करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जिससे डिपोलराइजेशन नहीं होता पाता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट सवाल है, एन इनऑर्गेनिक आयन विच इज यूज्ड प्रोफाइलैक्टिकली इन बाइपोलर डिप्रेशन इज। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में आता है। तो बाइपोलर डिप्रेशन में आपने बताना है कौन सा इनऑर्गेनिक आयन यहाँ पे यूज किया जाएगा। ऑप्शन में देखो, वैल्प्रोएट, लिथियम, क्रोमियम या फिर वैलियम। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों, ये लिथियम को यूज किया जाता है बाइपोलर डिप्रेशन के अंदर। नेक्स्ट है सवाल यहाँ पे, प्लेटिंग ऑफ द पंच फेसेस इज डन बाय। जो भी पंच होते हैं तो उसका जो फेस है उसको किससे प्लेटिंग किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, क्रोमियम, जिंक, आयरन या फिर एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों क्रोमियम। क्रोमियम की प्लेटिंग होती है वहाँ पे। ठीक है,
तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और उन लोगों से मेरी दिल से दरखास्त है, गुजारिश है, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।